गाइस, आई हैव समथिंग टू टेल यू। मैंने एक बहुत बड़ा सीक्रेट तुम लोगों से आज तक छुपा के रख रखा था। मैं किसी टाइम पे नारुतो को दुनिया का बेस्ट एनिमे मानता था। और यही नहीं, मुझे फेरी टेल भी बहुत पसंद था। आई नो। स्टॉप पेल्टिंग गाइस, स्टॉप बूइंग ऑल्सो। आई हैव अ रीजन। और वो ये है कि एनिमे में ये मेरे कुछ पहले एनिमे ये मेरे कुछ पहले एनिमे में एनिमे में that you had you could you और वो रीज़न ये था कि ये दोनों एनीमे मेरे पहले एनीमे थे जो मैंने ऐसे दिमाग के साथ देखे जो समझ सकता था कि स्टोरी में हो क्या रहा है। इन दोनों शो के शोनेन होने के कारण मुझे हमेशा से ही शोनेन शोज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं और मेरे दिल में उनके लिए एक स्पेशल जगह भी है। तो जब मैंने पिछले सीज़न जुजुत्सु काइसेन देखना चालू किया तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था। और मेरे एक्साइटेड होने के दो रीज़न थे। फर्स्टली, ये एक मापा का शो है एंड मापा डज ग्रेट एनिमेशन, जस्ट सी AOT and you will understand it. और सेकेंडली, इट इज़ अ शोनेन शो। पर हर शोनेन शो एक हिडन वार्निंग के साथ आता है जो कि चिल्लाते हुए कहती है, इस शो को आप अपने जोखिम पे देखें। ये शो आपकी उम्मीदों पे आग लगाने में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा और आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। शोनेन शोज को देखना इज लाइक बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद अ पार्टनर हु इज नॉट लॉयल। ये एक अच्छी राइड हो सकती है बट विद अ वेरी बैड एंडिंग नारुतो। या फिर इट कैन बी अ होल ट्रेन रैक लाइक फेरी टेल। तो मैं थोड़ा चिंतित था इस शो को देखते वक्त और मैं डिसअपॉइंटेड होने की भी पूरी तैयारी में था, बट आई एम नॉट। जुजुत्सु काइसेन बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है अभी तक, जहाँ तक मैंने इस शो को देखा है और मैंने जहाँ तक इसकी मांगा पढ़ी है। और जो चीज़ जुजुत्सु काइसेन को बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट बनाती है मेरे हिसाब से वो है इस शो की स्टोरी, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क है दूसरे शोरन शोज के कंपैरिजन में। टॉकिंग अबाउट द स्टोरी, हमारी कहानी फॉलो करती है एक एबनॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट को, एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी अ हाई स्कूल स्टूडेंट बिकॉज इट्स अ शोनेन शो, जिसका नाम होता है इतोदोरी यूजी। और मैंने उसे एबनॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट इसलिए कहा क्योंकि उसके पास एबनॉर्मल फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। हमारे प्रोटैगनिस्ट के माई बाप इस दुनिया में नहीं होते और हमारा प्रोटैगनिस्ट यूजी अपने दादा के साथ रह रहा होता है जो कि खुद अपने डेथ बेड पे होते हैं। यूजी अपने दादा के मरने के बाद अपनी ज़िंदगी बिल्कुल एक जेनरिक शोनेन प्रोटैगनिस्ट की तरह निकालने का फैसला करता है। क्या आपको नहीं मालूम एक जेनरिक प्रोटैगनिस्ट अपनी ज़िंदगी कैसे निकालता है? ही लिव्स फॉर द वीक। और थोड़े प्लॉट डेवलपमेंट के बाद ये हमारी कहानी के सेकंड लीड से मिलता है जिसका नाम होता है मेगुमिन, जो कि इसके स्कूल के अंदर एक कर्ज को एक्सरसाइज करने के लिए आया होता है। और वापस से थोड़े प्लॉट डेवलपमेंट के बाद यूजी एक कर्स्ड आइटम खा लेता है जो कि एक फिंगर होती है सुकुना नाम के कर्ज की, जो कि किंग ऑफ कर्सेस होता है। और इसके साथ ही हमें मिल जाता है हमारा जेनरिक शोनेन प्रोटैगनिस्ट स्टार्टर किट। देखो, मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि ये शो जेनरिक नहीं है। ये शो बहुत सारे बड़े शोनेन से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता है। आप खुद यूजी कैरेक्टर को सुन के कंफ्यूज हो गए होगे कि आप फिर से नारुतो कैसे देखोगे। और यूजी इंजेस्टिंग सुकुना's फिंगर इज वेरी सिमिलर टू हाउ इचिगो गॉट हिज पावर इन ब्लीच। पर जुजुत्सु काइसेन में कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो इस शो को इन सारे बड़े शोनेन से बहुत अलग बनाती है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा बिकॉज आई गॉट अ रिव्यू टू डू। और हमने कैरेक्टर्स के बारे में अभी तक डिस्कस भी नहीं किया है, तो लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स। पहले बात करते हैं हम फुशिगोरो मेगुमिन की, जो हमारी कहानी का सेकंड लीड होता है। अगर आपने नारुतो देखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ, तो लेट्स लीव इट ऑन द स्क्रीन। पर फुशिगोरो पूरी तरीके से सास्के से सिमिलर नहीं है। फॉर वंस, ही इज़ अ वेरी वेल रिटन कैरेक्टर एंड सेकंड, कोई भी दूसरी बात नहीं है, ही इज जस्ट सास्के बट विद अ वेरी वेल रिटन कैरेक्टर। सो लेट्स टॉक अबाउट नोबारा या फिर साकुरा ओएस 2.0 की। तो शो के अंदर नोबारा का इस्तेमाल ज़्यादा तो हुआ नहीं है और मांगा में भी आगे चल के नोबारा का इस्तेमाल सिर्फ दूसरे कैरेक्टर के मोटिवेशन के काम में आता है। इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस शी इज जस्ट देयर नॉट डूइंग एनीथिंग। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो कमेंट डाउन बिलो आपको उसके कैरेक्टर में क्या पसंद आया था। और तीसरा कैरेक्टर होता है सातोरू गोजो का, जिसको लोग बहुत ही ज़्यादा ककाशी से कंपेयर करते हैं। वेल, आई डिसएग्री, जस्ट बिकॉज कि उन दोनों के बाल सफ़ेद है और उन्हें अपने चेहरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ककाशी कभी भी नारुतो के वर्ल्ड के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था, बट गोजो इज ओवर पावर्ड। पावर स्केलिंग एक और चीज़ है जो इस शो के अंदर बहुत ही ज़्यादा सही की गई है, जैसे कि वन पीस के अंदर अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर रॉजर और वाइट बियर्ड है और उनके बराबर आज तक कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर नहीं दिखाया गया है। उसी तरीके से इस शो के अंदर पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि गोजो इज द एपिटमी ऑफ सॉर्सरी और बाकी सब उसके नीचे है इस दुनिया के अंदर। अ केस कैन बी मेड दैट सुकुना फुल्ली रिकवर्ड कैन बी एज स्ट्रॉन्ग एज गोजो, पर मेरे हिसाब से वो सही नहीं हुआ।
कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये शो नारुतो या ब्लीच जैसा कोई नॉर्मल शोनेन होगा, पर अदर देन सम इंस्पिरेशन टेकन फ्रॉम दी शो, ये बहुत ही अलग टाइप का शो है। फर्स्टली इसकी पेस बहुत ही ज्यादा फास्ट है। जुजुत्सु काइसेन देखते वक्त आप कभी ये नहीं सोचोगे कि आपको एक्शन देखने को कब मिलेगा, या फिर आप अपना आधा टाइम फिलर देखते हुए निकाल रहे हो। ब्लीच और जो एक्शन आपको देखने को मिलता है वो इतनी अच्छी तरीके से एनिमेट हुआ होता है कि आप 7 डेडली सिंस सीजन 3 को सुबह अपने टॉयलेट में भी देखना पसंद नहीं करेंगे। हे भगवान, ये है क्या चीज। और दूसरी चीज जो इस शो को दूसरे नॉर्मल शोनेन शो से अलग बनाती है वो है इस शो की कहानी, जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क है। कैरेक्टर्स डाई मोर फ्रीक्वेंटली देन एनी अदर शोनेन शो दैट आई हैव वॉच्ड। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि फेरी टेल पे डायरेक्टली शॉट्स फायर कर रहा हूँ। ये शो एक अजीब सी हॉरर वाइब देता है, जो हॉरर नहीं होती है पर बिल्कुल वैसी ही होती है। आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट दैट इज द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस शो। पर मेरे ख्याल से ये सारी मौतें शत्रुओं के खतरे को एक ऐसी वैधता देती है जो मेरे हिसाब से किसी भी शोनेन एनीमे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। We can feel the despair when Yuji learns that he have to kill people to save people, and the fact that he can't save everyone he wants to protect. And that is the thing that makes Jujutsu Kaisen darker than most shonen anime around. पर इसके अपने फ्लॉज है। आखिर इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज परफेक्ट तो हो नहीं सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक जो विलेन दिखाए गए इस शो के अंदर वो बहुत ज़्यादा वेग है और प्रिडिक्टेबल है, जैसे कि माहितो और ग्रेटा थुनबर्ग। इन कैरेक्टर्स का कोई कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर मोटिवेशन नहीं होता, बस वी फाइट बिकॉज ह्यूमंस आर बैड। दे कुड हैव बीन अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, जिससे कि शो थोड़ा और जबरदस्त हो सकता था। सेकेंडली, Nobara or most of the girls in the show just plainly suck. They don't amount to many fights in the show because they are just not strong enough in comparison to the boys, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। I mean, girls can also be strong. Just look at the cancer culture around you. Overall, Jujutsu Kaisen बहुत ही जल्दी मेरी टॉप 5 एनिमे फ्रॉम द लास्ट ईयर की सीढ़ियों पर चढ़ चुका है। Jujutsu Kaisen is like the love child of Naruto and Bleach, बस बिना किसी जुदाब के। और इसके साथ ही हम उस मौके पर पहुंच चुके हैं रिव्यू के जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। इट इज टाइम फॉर वैलिडेशन, वो चीज जिसके लिए आपने ये वीडियो को अंत तक देखा। एंड यस, यू वर राइट माय मैन, ये एक अच्छा शो है। स्प्रेड द वर्ड अबाउट द शो। और अगर आपकी बात कोई नहीं माने कि ये अच्छा शो है, सो जस्ट शेयर द वीडियो। आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।